हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, घर में कौन सा पौधा लगाने से मच्छर नहीं आते हैं? ऑप्शन ए तुलसी, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी पीपल और ऑप्शन डी नीम। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। राज्यसभा में मोदी की 92 मिनट की स्पीच, कहा हमारा एजेंडा सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस के मॉडल में फैमिली फर्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने विस्तार से चर्चा की है, देश को आगे की दिशा भी दिखाई है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण प्रेरक भी था, प्रभावी भी था और हम सबके लिए भविष्य के काम का मार्गदर्शक भी था। इसे जिसने जैसा समझा वैसा समझाया। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास पर यहाँ बहुत कुछ कहा गया, इसमें कठिनाई क्या है, ये तो हम सबका दायित्व है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, उसने इसके लिए कोई अपेक्षा करना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये उनकी सोच समझ के बाहर है, रोड मैप में भी सूट नहीं करता। इतना बड़ा दल एक परिवार के लिए समर्पित हो गया, इसके लिए ये संभव ही नहीं है। संसद में विपक्ष का हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन, पोस्टर लहराए। इसमें लिखा था, बेड़ियों में हिंदुस्तान, नहीं सहेंगे ये अपमान। भारतीयों के अमेरिका से डिपोर्टेशन मुद्दे पर संसद में हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सरकार शर्म करो के नारे लगाए। विपक्षी सांसदों ने बाहर आकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ सांसद हाथों में हथकड़ी पहने हुए भी नजर आए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आपकी चिंता के बारे में सरकार को मालूम है, ये विदेश नीति का मुद्दा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन पहली बार नहीं है, ये 2009 से हो रहा है। हम कभी भी अवैध मूवमेंट के पक्ष में नहीं हैं और इससे किसी भी देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। उधर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हमारे नागरिकों के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया गया। राहुल गांधी बोले, आरएसएस अपना विचार थोपना चाहती है। इनका इरादा राज्यों के इतिहास और संस्कृति को खत्म करना, देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए मसौदा नियमों का विरोध उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश भर में आरएसएस का एजेंडा चलाना चाहती है। ये एक विचार, एक इतिहास और एक भाषा थोपना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस का मकसद देश की अलग अलग संस्कृतियों और इतिहासों को खत्म करना है। वे संविधान पर हमला करके अपने विचार को थोपना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि हर राज्य की अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास है और इन्हीं से मिलकर भारत बना है। तमिल लोगों का अपना इतिहास और परंपरा है। ऐसे नियम लाना तमिल समेत हर राज्य का अपमान है जहां आरएसएस अपनी हुकूमत चलाना चाहता है। तिरुपति मंदिर से 1000 कर्मचारियों को हटाने की मांग, भाजपा का दावा, ये सभी गैर हिंदू। मंदिर कमेटी मेंबर्स 14 फरवरी को सीएम से मिलेंगे। आंध्र प्रदेश भाजपा ने आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी से 1000 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाने की मांग की है। आंध्र प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता और टीटीडी के सदस्य भानु प्रकाश रेड्डी ने कहा कि बोर्ड के प्रतिनिधि 14 फरवरी को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मिलेंगे और गैर हिंदुओं को मंदिरों में की सेवाओं से हटाने का निवेदन करेंगे। दूसरी तरफ वाईएसआरसीपी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इस मुद्दे पर बयान देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में डिटेल से पता नहीं है। बता दें कि इससे पहले टीटीडी ने मंदिर के 18 कर्मचारियों को हटाने की जानकारी दी थी और इन सभी को टीटीडी के नियमों के खिलाफ जाकर काम करने का दोषी पाया गया है। दिल्ली चुनाव को लेकर अपडेट्स, संजय सिंह का दावा, 7 आम आदमी पार्टी के विधायकों को भाजपा में शामिल होने के लिए 15-15 करोड़ का ऑफर मिला। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग 5 फरवरी को हो गई है, लेकिन भाजपा आम आदमी पार्टी अभी भी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के लिए 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने विधायकों से कहा है कि वे इस तरह की ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करें और इसकी शिकायत करें। अगर कोई उनसे मिलता है तो उसे छिपे हुए कैमरे से इसका वीडियो बनाना चाहिए। संजय सिंह ने आगे कहा कि भाजपा ने मतगणना से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है और देश के बाकी हिस्सों की तरह भाजपा ने दिल्ली में भी पार्टियों को तोड़ने की राजनीति शुरू कर दी है।
महाकुंभ में नायब सैनी और बीरेन्द्र सिंह ने लगाई डुबकी, संगम में नावों के चलाने पर रोक, भीड़ से पार्किंग फुल, शहर में जाम। प्रयागराज महाकुंभ का 25वां दिन था और 7 से अधिक वीवीआईपी मूवमेंट महाकुंभ में आए। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक और भाजपा के सांसद रवि शंकर प्रसाद, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने संगम में स्नान किया। सैनी पूरे परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे थे, बोट की सवारी भी की। आपको बता दें कि महाकुंभ में एक बार फिर भीड़ बढ़ गई है। दोपहर होते होते संगम जाने वाले सभी रास्ते श्रद्धालुओं से भर गए। अब आसपास के जिले और प्रयागराज शहर के लोग परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचने लगे हैं। वहीं संगम में नावों के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है। अमेरिका से जबरन भेजे गए भारतीयों का क्या होगा? कनाडा, इंग्लैंड समेत 20 देशों में नहीं जा सकेंगे। 4 तरह की कानूनी कार्रवाइयां भी हो सकती हैं। क्या आपके भी जहन में ये सवाल है कि अमेरिका से लौटाए गए अवैध प्रवासी भारतीयों पर भारत में क्या कोई केस होगा? क्या ये दोबारा अमेरिका जा पाएंगे? क्या इनकी पुलिस जांच होगी? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब रिटायर्ड डीजीपी विक्रम सिंह और सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता ने दिए हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी के बायोमेट्रिक स्कैन लिए गए हैं और भविष्य में अगर ये वैध दस्तावेज पर भी अमेरिका जाने का प्रयास करेंगे तो इनको वीजा नहीं मिलेगा। कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत 20 अन्य देशों में भी ये नहीं जा पाएंगे क्योंकि अमेरिका की वीजा नीति करीब 20 देश फॉलो करते हैं। सेंसेक्स 213 अंक गिरकर 78,058 पर हुआ बंद। निफ्टी करीब 92 अंक नीचे 23,603 पर हुआ बंद। निफ्टी रियल्टी में सबसे ज्यादा 2.19% की रही गिरावट। शेयर बाजार में 6 फरवरी को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 213 अंक गिरकर 78,058 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 92 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 23,603 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 11 में तेजी और 19 में गिरावट रही। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 30 में गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि 20 में तेजी रही। सोने का दाम लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई पर, केवल 15 रुपए चढ़ा। चांदी 133 रुपए सस्ती होकर 95,292 रुपए प्रति किलो हुई। सोना 6 फरवरी को लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 15 रुपए बढ़कर 84,672 पर पहुंच गया। वहीं इससे पहले 4 फरवरी को सोना 83,657 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर था। चांदी के दाम में भी गिरावट देखने को मिली। 1 किलो चांदी की कीमत बीते दिन के दाम से 133 रुपए कम होकर 95,292 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं बीते दिन चांदी का भाव 95,425 रुपए प्रति किलो था। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। भारतीयों के हाथ पैर चेन से बांधकर प्लेन में चढ़ाया। वॉशरूम में निगरानी, खाने के लिए भी हाथ नहीं खोले। 40 घंटे इसी हाल में रहे। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों को लेकर यूएस मिलिट्री का C-17 प्लेन 5 फरवरी को पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा और इन लोगों के पैर में चेन बांधी गई थी, जबकि हाथ भी बेड़ियों में जकड़े हुए थे। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल चीफ माइकल बैंक ने अपने एक सैंडल पर इसका वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में भारतीयों के हाथों और पैरों में बेड़ियां साफ दिखाई दी। वहीं आपको बता दें कि यहाँ माइकल बैंस ने एक्स पर लिखा कि अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल USBP ने अवैध एलियंस को सफलतापूर्वक भारत वापस भेजा है और अब यह अब तक की सबसे लंबी डिपोर्टेशन फ्लाइट थी जिसके लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। ये मिशन अवैध प्रवासियों के निष्कासित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। आप अवैध रूप से सीमा पार करते हैं तो आपको वापस भेजा जाएगा। एस जयशंकर ने कहा, अमेरिका से भारतीयों की बेदखली पहली बार नहीं, 16 सालों में 15,652 को वापस भेजा। कांग्रेस का आरोप, नागरिकों से आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया गया। अमेरिका से अवैध भारतीय अप्रवासियों की वापसी के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में जवाब दिया। जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि यदि कोई नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहा है तो उसे वापस स्वदेश बुलाना सभी देशों का दायित्व है। विदेश मंत्री ने बताया कि अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन पहली बार नहीं हुआ है, ये 2009 से हो रहा है। पिछले 16 सालों में अमेरिका से 15,652 भारतीयों को वापस भेजा गया है। सबसे ज्यादा 2019 में 2,042 लोगों को भारत डिपोर्ट किया गया। हम कभी भी अवैध मूवमेंट के पक्ष में नहीं हैं और इससे किसी भी देश की सुरक्षा में खतरा पैदा हो सकता है।
बिजनेस समिट 2024 में पश्चिम बंगाल को 4,40,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य को 2 दिवसीय बिजनेस कॉन्क्लेव के दौरान 4,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिले हैं। राज्य निवेशकों की पहली पसंद बनकर उभरा है। वहीं कॉन्क्लेव के क्लोजिंग सेरेमनी में उन्होंने कहा कि इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कुल 212 MOU पर हस्ताक्षर किए गए और इससे पश्चिम बंगाल में हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे, उद्योग और सामाजिक कल्याण पर हमारे फोकस से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 2023 में हुए बिजनेस समिट में राज्य में 3,76,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला था और पिछले 7 बिजनेस समिट में राज्य को 19 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मिल चुका है, जिसमें से 13 लाख करोड़ रुपए का काम पहले ही पूरा हो चुका है। भारत में 2025 में मिलेगी S-400 की चौथी स्क्वाड्रन। रूस से 5 की डील, 3 मिल चुके हैं। 400 किलोमीटर तक रेंज, 80% टारगेट सटीक रहते हैं। भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन साल 2025 के अंत तक मिल सकता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर तक S-400 स्क्वाड्रन भारत आ जाएगा। वहीं 5वां और अंतिम स्क्वाड्रन 2026 में मिलने की उम्मीद है। भारत और रूस के बीच 2018 में S-400 के 5 स्क्वाड्रन के लिए 35,000 करोड़ रुपए की फाइनल डील हुई थी। इनमें से 3 स्क्वाड्रन चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात हैं, 2 का आना बाकी है। मिल्कीपुर उपचुनाव, अखिलेश यादव बोले चुनाव आयोग मर चुका है, सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। रवि किशन का पलटवार, कफन लाए, लकड़ी भी ले आते। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे और इससे पहले सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सांसदों के साथ संसद के बाहर प्रदर्शन किया। सांसदों ने एक कफन हाथ में ले रखा था जिस पर चुनाव आयोग लिखा था। अखिलेश यादव ने कहा कि यह भाजपा का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। कल सुबह मैं और पार्टी ने 500 शिकायतें की थी लेकिन एक्शन नहीं हुआ। MP के शिवपुरी में एयरफोर्स का फाइटर प्लेन हुआ क्रैश। खेत में गिरते ही मिराज 2000 में आग लगी। दोनों पायलट हादसे से पहले कूदे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बहरेटा सानी गांव के पास एयरफोर्स का 2 सीटर फाइटर प्लेन मिराज 2000 क्रैश हो गया। हादसा दोपहर करीब 2:40 पर हुआ है और प्लेन में 2 पायलट थे। हादसे से पहले ही दोनों पायलटों ने खुद को बचकर निकले यानी इजेक्ट कर लिया था। दोनों ही सुरक्षित हैं। घटना की जानकारी मिलते ही एयरफोर्स की टीम हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंची। विमान में पायलट विक्रांत जाधव और विंग कमांडर विराज भोला सवार थे। एयरफोर्स की टीम दोनों को ग्वालियर लेकर रवाना हुई। बताया जा रहा है कि 3 विमानों ने ग्वालियर से नियमित प्रशिक्षण उड़ान भरी थी और इसमें 2 प्लेन सुरक्षित लौट आए। एयरफोर्स ने हादसे की शुरुआती वजह सिस्टम में खराबी बताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। मीणा समाज में गोद भराई की रस्म बंद, बर्थडे सेलिब्रेशन पर पाबंदी, नहीं माना तो 1 लाख रुपए का जुर्माना। महापंचायत का निर्णय, पंच पटेल सुनाएंगे सजा। राजस्थान के मीणा समाज ने अपने लिए नए सामाजिक नियमों का ऐलान किया है। महापंचायत में जुटे हुए हजारों लोगों ने तय किया कि अब किसी घर में गोद भराई की रस्म नहीं होगी। दहेज की जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। महापंचायत ने भैया दूज भी नहीं मनाने के समेत 17 बड़े डिसीजन लिए हैं। नियमों का पालन करने के लिए पंच पटेल जिम्मेदार होंगे और जुर्माना भी लगेगा। दरअसल 18 जनवरी 2025 को करौली जिले में गोद भराई की रस्म नहीं करने पर विवाद सामने आया था और इसके बाद महापंचायत ने लड़की के परिवार पर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। इस घटना के बाद सामाजिक व शादी समारोह की परंपराओं पर सुधार की बातें उठने लगी थी और इसी को लेकर 5 फरवरी 2025 को दौसा में मीणा सेवा संघ की महापंचायत हुई थी। MP विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 24 मार्च तक 9 बैठकें होंगी। 11 से 13 के बीच पेश हो सकता है बजट। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होगा। 24 मार्च तक चलने वाले सत्र में सिर्फ 9 बैठकें होंगी और इसके अलावा बाकी के 6 दिन अवकाश रहेगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल की स्वीकृति के बाद बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बजट 11 से 13 मार्च के बीच पेश किया जा सकता है। वहीं बजट सत्र 24-25 फरवरी को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते 10 मार्च से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट की शुरुआत करने 24 फरवरी को भोपाल आने वाले हैं, इसलिए मोहन सरकार ने समिट के बाद बजट सत्र बुलाने का फैसला किया है।
मध्य प्रदेश को जल्द मिलेगा 9वां टाइगर रिजर्व, सीएम यादव बोले। माधव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए जारी होगी अधिसूचना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एमपी को जल्द ही 9वां टाइगर रिजर्व मिलने वाला है। केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद नए टाइगर रिजर्व की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। इसके लिए औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। उन्होंने कहा कि नए टाइगर रिजर्व के बाद चंबल अंचल में भी वन्य जीवों की समृद्धि बढ़ेगी। इसके बाद देश भर में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाले राज्यों की कैटेगरी में शामिल एमपी में एक और टाइगर रिजर्व बढ़ जाएगा। श्योपुर जिले के कूनो अभयारण्य से चीतों को खुले जंगल में छोड़ने के बाद सीएम यादव ने कहा कि वन्यजीव संरक्षण में मध्य प्रदेश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। माधव टाइगर अभयारण्य जल्द ही राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बनेगा और इससे चंबल अंचल में वन्य जीवों की समृद्धि बढ़ेगी। वहीं कूनो नेशनल पार्क से अभी तक 7 चीतों को जंगल में स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ा गया है। वहीं कूनो में वीरा के 2 नए शावकों को मिलाकर कुल 26 चीते हो गए हैं और इन चीतों की मॉनिटरिंग के लिए 2 दल गठित किए गए हैं। पीतल का सिक्का थमाकर कारोबारी से ठगे 10 लाख रुपए। पीड़ित बोला, नाती नानी बनकर आए थे ठग। कहा, टाइल्स लगाने के दौरान मिला था खजाना। नानी नाती बनकर ठगी करने वाले गैंग ने औरंगाबाद के अंबा इलाके के एक कारोबारी से 10 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने कारोबारी को नकली सोने के सिक्कों का लालच दिया और वारदात को अंजाम दिया। ठगों ने अंबा इलाके में 2 अन्य लोगों से भी 3-3 लाख रुपए की ठगी की है। फिलहाल इस मामले में पुलिस को कोई भी लिखित शिकायत नहीं दी गई है। पुलिस का कहना है कि लिखित शिकायत के बाद जरूर कार्रवाई की जाएगी। ठगों का शिकार बनने वाले कारोबारी अवधेश विश्वकर्मा अंबा बाजार के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह पहले एक महिला और एक युवक नानी नाती बनकर मेरे दुकान पर आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं दुकान पर बैठा था। एक महिला और एक लड़का आया। दोनों ने मुझे चांदी का सिक्का दिखाया और उसने मुझसे पूछा कि कहाँ एक्सचेंज होता है, कोई जानकारी है तो बताइए। मैंने कहा कि चांदी का सिक्का कहाँ है दिखाओ। इसके बाद उसने कहा कि मेरे पास पीला वाला सिक्का भी है और मैंने उससे कहा कि कहाँ है दिखाओ। तो लड़के ने कहा ठीक है मैं लेकर आता हूँ। लड़का थोड़ी देर बाद आया और झोले में रखे हुए पीले सिक्के दिखाने लगा। मैंने उससे कहा कि ये तो पीतल है। लड़के ने कहा कि भैया ये सोने का सिक्का है, आप चेक कर लीजिए। फिर उसने झोले में से एक सिक्का निकाल कर दिया। पीड़ित ने बताया तो जो सिक्का दिया उसे लेकर मैं बाजार गया, चेक कराया तो वो सोने का निकला था। अवधेश ने बताया कि मैं वापस दुकान पर आया और लालच में आ गया। मैंने कहा कि इसे मुझे दे दो, 10 लाख रुपया दूंगा। मैं लालच में इसलिए आया क्योंकि मुझे लगा कि ये 500 ग्राम से ज्यादा होगा। 10 लाख रुपए देकर लेता हूँ तो फायदे में रहूंगा। मैंने उसका वजन भी किया तो वो 500 ग्राम से ज्यादा था। मैंने उसे 10 लाख रुपए दिए और वो झोला देकर चला गया। फिर बाद में मुझे ठगी का एहसास हुआ। महाकुंभ भगदड़ में एटीएस के रडार पर 10,000 संदिग्ध, हादसा नहीं, साजिश मानकर जांच कर रही है एजेंसियां। सीएए एनआरसी के प्रदर्शनकारियों पर है पैनी नजर। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच अब साजिश की ओर मुड़ रही है। यूपी और केंद्र सरकार की एजेंसियां इसे हादसा नहीं साजिश मानकर जांच कर रही हैं। यूपी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस, स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ और लोकल इंटेलिजेंस एलआईयू के रडार पर 10,000 से ज्यादा लोग हैं। सबसे ज्यादा सीएए और एनआरसी के प्रदर्शनकारी हैं। महाकुंभ में इनसे कई तरह का मूवमेंट मिला है। बता दें कि जांच में ऐसे गैर हिंदू हैं जो कि जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर महाकुंभ को लेकर निगेटिव कमेंट किए गए या फिर उन्होंने गूगल और यूट्यूब पर महाकुंभ को बहुत ज्यादा सर्च किया। इनकी भूमिका की भी जांच एटीएस और एसटीएफ कर रही है। वहीं 18 जेलों में कैद पीएफआई सदस्यों से भी पूछताछ हो रही है। 5 करोड़ से कानपुर लखनऊ हाईवे पर शुरू हुआ मेंटेनेंस। अभिनेता शेखर सुमन ने कहा था, पता नहीं जिंदा बचूंगा या नहीं, मार्च में पूरा होगा काम। कानपुर लखनऊ हाईवे पर पिछले 7 सालों से हिचकोले खा रहे लोगों को अब गड्ढों से राहत मिलेगी। रामा देवी फ्लाईओवर से 5 किलोमीटर के दायरे पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया है। मार्च महीने के अंत तक एनएचएआई हाईवे के मेंटेनेंस का काम पूरा कर लेगा। ओवरलोडिंग वाहनों के कारण पिछले 7 सालों से कानपुर लखनऊ हाईवे बुरी तरह से जर्जर पड़ा हुआ था। हिचकोले खाते हुए हाईवे से वाहन निकलते थे, जिस कारण से लोगों को जाम की समस्या का भी सामना करना पड़ता था। कई बार गड्ढों की चपेट में आकर वाहन भी पलट जाते थे। प्रेमानंद महाराज ने रात की पदयात्रा बंद की, भीड़ और स्वास्थ्य को बताया वजह। 2 दिन पहले महिलाओं ने किया था विरोध। संत प्रेमानंद महाराज अब रात में अपने भक्तों को दर्शन नहीं देंगे। उन्होंने रात 2 बजे की पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी है। मथुरा में स्थित केली कुंज आश्रम में बताया कि महाराज जी के स्वास्थ्य और बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया। हालांकि ये बात भी कही जा रही है कि 2 दिन पहले सोसाइटी की महिलाओं ने प्रेमानंद महाराज के रात्रि दर्शन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था और इसकी प्रशासन से शिकायत भी की थी।
बातचीत के जरिए कश्मीर का मुद्दा सुलझाना चाहता है पाकिस्तान। पीएम शहबाज शरीफ बोले, यही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत के जरिए कश्मीर मुद्दे समेत सभी मुद्दों को सुलझाना चाहता है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में कश्मीर एकजुटता रैली को संबोधित करते हुए ये बयान दिया। शरीफ ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर आना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए और बातचीत शुरू करनी चाहिए। बांग्लादेश में फिर हिंसा, हसीना के पिता के घर तोड़फोड़ आगजनी। पूर्व पीएम बोली, याद रखना इतिहास बदला लेता है। बांग्लादेश में आवामी लीग के प्रस्तावित देशव्यापी विरोध प्रदर्शन से पहले कई शहरों में बुधवार देर रात फिर हिंसा भड़क गई। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु के ढाका स्थित घन मंडी 32 आवास पर धावा बोला और तोड़फोड़ की। उधर खुलना में शेख हसीना के चचेरे भाई शेख सोहेल शेख जेवेल के घरों को 2 बुलडोजरों से ध्वस्त कर दिया गया। इस हिंसा को लेकर शेख हसीना ने कहा कि किसी ढांचे को मिटाया जा सकता है, लेकिन इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। हसीना ने कहा कि एक घर से क्यों डरना, मैं बांग्लादेश के लोगों से इंसाफ चाहती हूं। क्या मैंने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया है? फिर इतना अपमान क्यों? एक इमारत को मिटाया जा सकता है, लेकिन इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। मेरे पिता का घर तोड़ने वालों को याद रखना चाहिए कि इतिहास अपना बदला लेता है। ट्रंप का गाजा पर कब्जा कर रिसोर्ट बनाने का प्लान, विरोध में सऊदी अरब। कहा, हम फिलिस्तीन के साथ बेदखली बर्दाश्त नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने गाजा पट्टी को अमेरिका के कंट्रोल में लेने की बात कही थी। ट्रंप का कहना था कि अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और फिर वहां पर रिसोर्ट सिटी बनाई जाएगी। ये पश्चिमी एशिया के लिए रोजगार और टूरिज्म का सेंटर बनेगा। वहीं मिडिल ईस्ट के कई देशों ने ट्रंप के इस बयान का विरोध जताया। सऊदी अरब का कहना है कि हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े हैं और गाजा में साम्राज्यवादी नियत से किसी भी तरह की घुसपैठ का हम विरोध करते हैं। इजरायली के साथ संबंध केवल फिलिस्तीन के रहते संभव है। गाजा के लोगों की बेदखली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए अब देखते हैं अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर में छिटपुट हल्की बारिश संभव है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री और गिर सकता है। गुजरात में तापमान अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। आज का सुविचार, दुखों से घृणा न करना। जिंदगी में बुरे दिनों का आना भी जरूरी होता है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ जाता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।